बहुत समय पहले फारस के एक नगर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था कासिम और दूसरे का अली बाबा। कासिम बहुत अमीर था क्योंकि उसने एक धनवान स्त्री से विवाह किया था और उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। दूसरी ओर अली बाबा गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम था आराध्या। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसने दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। डाकुओं का संदेह करते हुए वह तुरंत एक घने पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि 40 डाकू घोड़े पर सवार होकर आए। वे एक विशाल चट्टान के सामने रुके। डाकुओं का सरदार घोड़े से उतरा, चट्टान के पास गया और जोर से बोला, सिम सिम खुल जा, दरवाजा खुल गया। अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि चट्टान में एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया और सभी डाकू अपना सामान लेकर अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद वही दरवाजा फिर से खुला और सारे डाकू बाहर आ गए। जाने से पहले सरदार ने फिर कहा, सिम सिम बंद हो जा, और दरवाजा कसकर बंद हो गया। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और साहस करके चट्टान के पास गया। उसने भी वही जादुई शब्द दोहराए, सिम सिम खुल जा, दरवाजा खुल गया। और जैसे ही कहा, चट्टान में दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल गुफा थी जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती खजाने से भरी हुई थी। यह डाकुओं का गुप्त ठिकाना था। अली बाबा ने लालच नहीं किया। उसने केवल कुछ सोने के सिक्के लिए, उन्हें अपने गधों पर लादा और जाते समय कहा, सिम सिम बंद हो जा, और दरवाजा फिर बंद हो गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। उसकी पत्नी सिक्के गिनना चाहती थी, लेकिन वे बहुत सारे थे, इसलिए उसने कासिम के घर से तराजू मांग लिया। कासिम की चालाक पत्नी ने यह जानने के लिए कि अली बाबा क्या तोल रहा है, तराजू के नीचे मोम लगा दिया। जब तराजू वापस आया तो उसमें एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम लोभी हो गया। उसने अली बाबा से जबरन सारा रहस्य उगलवा लिया और तुरंत गधों के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। उसने वही जादुई शब्द कहे, सिम सिम खुल जा, दरवाजा खुल गया, और गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर खजाना देखकर वह लोभ में अंधा हो गया और जल्दी जल्दी थैले भरने लगा। लेकिन वह जादुई शब्द भूल गया और बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा, खुल जा जौ, खुल जा गेहूं। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब डाकू लौटे और कासिम को अंदर देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गुफा के बाहर लटका दिए ताकि दूसरों को डर लगे। जब कासिम नहीं लौटा तो अली बाबा उसे ढूंढने गया। वहां पहुंचकर भाई की दशा देखकर वह दुखी हो गया। उसने कासिम के शरीर के टुकड़े एक बोरी में डाले और घर ले आया। कासिम के घर में एक समझदार और वफादार नौकरानी थी, मरजाना। उसने योजना बनाई ताकि किसी को शक न हो। उसने एक बूढ़े दर्जी बाबा मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांधी, उसे घर लाया और शरीर के टुकड़े सिलवाए। दर्जी को अच्छा इनाम देकर भेज दिया। इस तरह उन्होंने चुपचाप कासिम का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच डाकू फिर गुफा पर आए और देखा कि शरीर गायब है। उन्हें समझ आ गया कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। अब उन्होंने उसे ढूंढने की ठानी। सरदार ने एक डाकू को शहर भेजा। वह बाबा मुस्तफा से मिला और उसे बहला फुसलाकर उस घर तक ले गया जहां उसने शरीर सिला था। उसने उस घर के दरवाजे पर चौक से निशान बना दिया, लेकिन मरजाना ने वह निशान देख लिया। खतरा भांपते हुए उसने आसपास के सभी घरों पर वैसा ही निशान बना दिया। रात को जब डाकू लौटे तो वे सही घर नहीं पहचान सके और योजना विफल हो गई। सरदार ने उस डाकू को मार डाला। फिर दूसरा डाकू गया और दरवाजे के नीचे हल्का सा चिन्ह बना आया, लेकिन फिर मरजाना ने वो भी देख लिया और सभी घरों के नीचे वैसा ही चिन्ह बना दिया। फिर से योजना विफल हुई और दूसरा डाकू भी मारा गया। अब सरदार ने स्वयं जाने का निश्चय किया। वह तेल व्यापारी के भेष में अली बाबा के घर आया और साथ में 40 बड़े तेल के मटके लाया। एक में तेल था, बाकी सभी में डाकू छुपे थे। उसने अली बाबा से रात बिताने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने उसे व्यापारी समझकर घर में ठहरने दिया। रात में जब रसोई में तेल खत्म हुआ, मरजाना मटकों के पास तेल लेने गई। तभी उसे एक मटके से आवाज सुनाई दी, सरदार, क्या समय आ गया है। मरजाना तुरंत सब समझ गई। वह भागकर रसोई में गई, एक बड़ा बर्तन भरकर तेल उबाला और एक एक करके हर मटके में डाल दिया। सारे छुपे हुए डाकू मर गए। रात को उसने नृत्य कर अली बाबा और उसके अतिथि का मनोरंजन करने की बात की।
नाचते नाचते उसने अपने वस्त्रों में छिपाया हुआ खंजर निकाला और सरदार के सीने में घोंप दिया। अली बाबा चौंक गया, लेकिन मर्जाना ने उसे सब कुछ बताया। उसकी बहादुरी और चतुराई से प्रभावित होकर अली बाबा ने उसे स्वतंत्र कर दिया और अपने बेटे से उसका विवाह करवा दिया। इसके बाद अली बाबा ही अकेला था जिसे गुफा के रहस्य का ज्ञान था। उसने उस खजाने का बुद्धिमानी से उपयोग किया और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताया। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।